जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही शानदार वाली पोस्ट हैं, जिसमें एक का नाम है असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और दूसरी का नाम है सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। इन दोनों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो पे सब कुछ बताने वाला हूँ कि इन दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, दोनों के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होता है, दोनों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर दोनों का जॉब प्रोफाइल क्या होती है, दोनों की जॉब लोकेशन क्या होती है, दोनों पर कितना ज़्यादा वर्कलोड रहता है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन जाते हो तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी, वहीं यदि आप सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन जाते हो तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी। तो ओवरऑल एकमात्र ये ऐसा वीडियो है जहां पर असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर दोनों के बीच में डिफरेंस किया जा रहा है, दोनों के बीच में अंतर किया जा रहा है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर अजय शर्मा फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन से लेते हैं। देखो, जो असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है और जो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, यदि हम इन दोनों में अंतर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है वो एक प्रमोशनल पोस्ट है। ठीक है। जो असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है वो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के अंडर में काम करता है। ठीक है। जो असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है वो प्रमोशन लेकर सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनता है। लेकिन बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की भी डायरेक्टली वैकेंसी निकलती है। लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं और एग्जाम देकर, इंटरव्यू देकर डायरेक्टली क्या बनते हैं, सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनते हैं। वहीं जो असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनते हैं वो कुछ समय बाद में प्रमोशन लेकर सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है। तो ये तो इन दोनों का बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका जो वर्कलोड है और जो जॉब प्रोफाइल है इन दोनों के बारे में समझा देता हूं। देखो, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड पोस्ट है। ठीक है। तो कृषि वानिकी, बागानी या फिर वनों से रिलेटेड आपकी पोस्टिंग रहेगी। ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको काम करना होगा। ठीक है। बागवानी से रिलेटेड आपको काम करना होगा, वनों से रिलेटेड आपको काम करना होगा। ठीक है। आपकी जिस एरिया में पोस्टिंग रहेगी उस एरिया की कृषि का, बागवानी का और वनों का विकास करने के संबंध में आपको काम करना होगा, ताकि उस क्षेत्र के वनों का सही ढंग से विकास हो सके, उस क्षेत्र की एग्रीकल्चर कृषि का सही ढंग से विकास हो सके, उस क्षेत्र की बागवानी का सही ढंग से विकास हो सके। ये एक तरीके से फील्ड वर्क जॉब है। आपको फील्ड में जाना होगा, मतलब जंगल वनों में जाना होगा, बागवानी में जाना होगा, कृषि फार्मों पर जाना होगा। ठीक है। और वहां पर आपको सही ढंग से सर्वे करना होगा और उसके बेस पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि पिछले साल के कंपैरेटिव कितना ज्यादा विकास हुआ है और हमें आगे ऐसे किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर में, बागवानी में और वनों में आगामी समय में बहुत अच्छे तरीके से विकास हो सके। ठीक है। तो ये एक तरीके से फील्ड वर्क जॉब है। तो इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वर्कलोड की बात करें तो जो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है वो एक सीनियर पोस्ट है, वहीं जो असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर वो एक जूनियर पोस्ट है। यदि मैं हार्ड वर्क के बारे में बात करूं तो असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, जबकि जो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है उसको कम हार्ड वर्क करना होगा। ठीक है। वर्कलोड की बात करूं तो असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को ज़्यादा वर्कलोड रहता है, जबकि सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पास कम वर्कलोड रहता है, क्योंकि जो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है वो क्या काम करता है, जैसे असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने रिपोर्ट बनाई फील्ड में जाकर, उस रिपोर्ट को आगे सबमिट करने का काम कौन करता है प्यारे साथियों, सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर करता है।
ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, एज क्वालिफिकेशन के बारे में, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले यदि मैं एज लिमिट के बारे में बात करूं तो दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। चाहे आप असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनना चाहो, चाहे आप सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनना चाहो। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम आपकी 21 साल होनी चाहिए। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एज में भी बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से छूट दी गई है। जैसे जो PWD के कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर स्पेशली तरीके से एज में छूट दी गई है। उसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर केवल और केवल मतलब सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर या असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए केवल और केवल वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रखी है। अब देखो, दोनों की जो क्वालिफिकेशन है उसमें अंतर है। सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री होना जरूरी है, मतलब आपने PG कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए केवल ग्रेजुएशन का होना जरूरी है। ध्यान रखना, यहाँ पर आपकी जो PG है और आपका जो ग्रेजुएशन है वो एग्रीकल्चर से होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने एग्रीकल्चर से BSc कर रखा है तो आप असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। और यदि आपने एग्रीकल्चर से PG कर रखा है या एग्रीकल्चर के किसी भी ब्रांच से आपने PG कर रखा है तो आप सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। तो ध्यान रखना, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनने के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना बिल्कुल कंपलसरी है। तो यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गई होंगी। आप इंडिया से होने चाहिए, ठीक है। बाकी आप जैसे नेपाल भूटान से हो तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप पाकिस्तान जैसे देशों से हो तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया जाए तो देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है। यदि आप असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक रिटन एग्जाम देना होगा और रिटन एग्जाम के बेस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आप सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और फिर उसके बाद में आपका फाइनली सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो दोनों के सिलेक्शन प्रोसीजर में माइनर सा डिफरेंस है जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनते हो तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी और यदि आप सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनते हो तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी। प्यारे साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ एक बार जरूर शेयर करें, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर इसी तरीके से आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। प्यारे साथियों, जब आप एक लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को शेयर करते हो तो हमें एक बहुत ही अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है। ये जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ ना, लगभग 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, लेकिन इसके पीछे हमारे कम से कम 5-6 घंटे की मेहनत है। इसकी ऑथेंटिक जानकारी इकट्ठा करने में हमने 5-6 घंटे का समय लगाया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड किए, उनको हमने चेक किया है, ठीक है। यूट्यूब पर हमने वीडियोस देखे हैं बहुत सारे, ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि इनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। और उसके बाद में मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे हमारा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब हम सबसे पहले असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये 2000 ग्रेड पे की जॉब होती है। बेसिक पे इनका 21,700 रुपये से शुरू होकर 69,200 रुपये तक होता है और पे स्केल इनका 5200 रुपये से लेकर 20,200 तक होता है। यदि मैं सैलरी के बारे में बात करूं, देखो इनका पहले महीने का बेसिक पे रहने वाला है 21,700 रुपये। DA 46% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, क्योंकि 2023 में फिलहाल में DA की 46% रेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो 46% के अकॉर्डिंग 9,982 रुपये आपका DA बन जाता है। HRA के बारे में डिस्कस करें तो 18% के अकॉर्डिंग 3,906 रुपये आपका HRA बन जाता है।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 3,610 रुपये मिलने वाले हैं। अदर अलाउंस के तौर पर आपको लगभग 3,000 रुपये मिलेंगे। DOTA के आपके 1,660 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरीके से इन सभी को मिलाकर आपकी जो ग्रोस सैलरी है ना, वो बनती है 43,858 रुपये। अब इसमें कटौतियां होंगी। देखो प्यारे साथियों, एक तो आपका NPS कटेगा 3,168 रुपये का, ठीक है। CGGIS के आपके 120 रुपये कटेंगे, तो टोटल कटौती हो जाती है आपकी 3,288 रुपए की। अब आपको लगा होगा कि यार ये NPS क्या कटा है। देखो NPS के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये तो जितना ज़्यादा कटे उतना ही अच्छा है। भाई क्या होता है, जिस दिन आपकी पोस्टिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी, उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक NPS अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और DA का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपकी बेसिक पे और DA का लगभग 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके उस NPS अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल आपकी टोटल सैलरी कितनी बनी, 114% बनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको 14% बिल्कुल फ्री का दे दिया। अब इस NPS अकाउंट में आपका जो रुपए है, इसके ऊपर आपको चक्रवर्ती ब्याज से ब्याज मिलने वाला है। साथ ही साथ जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो ये एक साथ आपको मिल जाएगी पूरा अमाउंट, ठीक है। तो वो एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलेगा जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। तो ये सारा सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, एक अच्छा मोटिवेशन मिला होगा कि यार NPS जितना ज़्यादा कटे उतना ठीक है। तो आपकी पहले महीने की सैलरी रहने वाली है 40,570 रुपये। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि यदि आप सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनते हो तो क्या सीन रहने वाला है। देखो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। मैट्रिक्स लेवल इनका 6 होता है। पे मैट्रिक्स इनका 35,400 रुपए से शुरू होकर 1,12,400 रुपए तक होता है, ठीक है। इनका बेसिक पे की शुरुआत होती है 35,400 रुपए से। अब हम सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पहले महीने की सैलरी कितनी रहती है। तो प्यारे साथियों, देखो इनका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो 35,400 रुपये रहेगा। 46% के अकॉर्डिंग यदि हम DA कैलकुलेट करते हैं तो 16,284 रुपये इनका DA बन जाता है। HRA, देखो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, हो सकता है इनको 18% HRA मिले, हो सकता है इनको 27% HRA मिले। हमने यहाँ पर 27% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, तो 9,558 रुपये का आपका HRA बन जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 5,256 रुपये मिलेंगे। अदर अलाउंस के प्यारे साथियों आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। DOTA आपका हो जाएगा 2,417 रुपये। तो इस तरीके से टोटली ग्रोस सैलरी आपकी बन जाएगी 71,915 रुपये, ठीक है। डिडक्शन क्या क्या होंगे, NPS के तौर पर आपके 5,168 रुपये कटेंगे। CGGIS के तौर पर आपके 120 रुपये कटेंगे। टोटल कटौती हो जाएगी 5,288 रुपये की। और हम सबसे मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि आपकी पहले महीने की नेट सैलरी कितनी रहेगी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करो। तो आप यदि सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनते हो तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है ना, वो रहने वाली है 66,627 रुपये, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। यदि आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, शेयर नहीं किया तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ।